Put your hands together for Atif Rana. क्या बात है आतिफ भाई, वाह 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 वाह। वेलकम। राना दे नारे वजन के। आतिफ भाई वेलकम टू हंसना मना है। शो की रिवायत है कि आप इन्हें कोई शेर सुनाएं ताकि ये ठंडे पड़े। 2 टांगों वाला 4 टांगों वाला? आप इन्हें बस सुनाएं, टांगे खुद डिसाइड कर लेंगे। एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ। वाह। जी मचलता था हर एक शय पर मगर जेब खाली थी कुछ मोल ले ना सका। वाह। खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूँ तो एक एक दुकान मोल लूँ, आज चाहूँ तो सारा जहां मोल लूँ। वाह। ना रसाई का अब दिल में वो धड़का कहाँ, ना रसाई का अब दिल में वो धड़का कहाँ, पर वो छोटा सा अल्लड़ सा लड़का कहाँ। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत है। तशरीफ रखिए भाई। वाह आदिल भाई, वेलकम टू हंसना मना है। माशाल्लाह से 10 साल हो गए लॉ कन्नड़ चलाते हुए, बड़े बड़े प्लेयर्स आपने पाकिस्तान को दिए हैं। मुझ पे नजर नहीं पड़ी आपकी। मैं जब एक अच्छा फास्ट बॉलर था, 2-3 मैच तो मैं भी हरवा सकता था। तो क्या हारिस रऊफ नाराज हो जाते, क्यों नहीं लिया आप? नहीं 10 साल हो गए हुए चलाते हुए, लेकिन कराची नहीं पहुंच सका, अभी तक चल रहा हूँ रास्ते में। तो आप चूंकि कराची से है तो वहाँ नहीं आ सका। मैं अब लाहौर तक आ गया हूँ इस आस में कि कम से कम आप कॉल तो करेंगे। आप फिर ओवरसीज प्लेयर ट्रीट होंगे ना। महंगा पड़ूंगा और उतना परफॉर्म भी नहीं कर पाऊंगा। ये परफॉर्मेंस तो आप कर लेते हैं। अच्छा आतिफ भाई, टीम आपने माशाल्लाह चला रहे हैं 11 लड़कों की, मगर आपके अपने भी 9 बहन भाई थे। 9 बहन वही कमी पूरी करता रहता हूँ। 9 बहन भाई थे। आप अच्छे खासे एक मोटिवेशनल आदमी हैं, आप 2 के लिए और मोटिवेट कर सकते थे ताकि घर में ही राना 11 बन जाती। हाँ लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं छोटा था तो मेरी सुनता कोई नहीं था। आप लेकिन 2 बार तब भी सुनी, एक बार और सुनी। बड़े वाले ने मना कर दिया होगा ना, बस बहुत होगी। अच्छा ये है कि माशाल्लाह 9 बहन भाई और आपका 8वां नंबर है। आपकी बात लोगों ने डिसाइड किया कि बस नहीं जमीन के बाद उनका बहुत होगी। जमीन ने आगे ऐसी हरकतें की, अब नहीं करेंगे हम ये। खैर बहरहाल 9 बच्चों के बहन भाइयों में पलना एक मुश्किल काम ऐसा लगता है। आपका बचपन कैसा रहा? लड़ाई झगड़े, छीना झपटी, या सुकून से पड़े रहे बस? सुकून से, कोई बड़ा शुगल था, कोई जीना चपटी या कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। घर में इलेक्शन हुआ, घर में इलेक्शन हुआ, घर में महल्ला बन गया। वो तो घर में उस वक्त मेरा ख्याल है मेरा अगर 12 बच्चे हो जाते तो एक प्लॉट भी मिलता था। तो प्लॉट भी मिल सका। अच्छा ऐसा था क्या? 12 बच्चों में प्लॉट मिलता था? सुनने में यही है यार, मुझे पता होता आप तो आप पहले पैदा हो जाते। नहीं पा देता। आप नहीं इधर से बच्चे उठा लेने थे। ये भी मेरा मैंने सुना कि आप थे तो शरारती। 8वां बच्चा होता भी, मतलब आखिर के बच्चे, छोटे बच्चे शरारती होते, उसके बगैर पैदा नहीं हो सकते। शरारत से ही होते हैं। तो ये बताइए कि आप घर की चीजें या चीजें नाले में फेंकते थे? नाले में क्यों फेंकनी मैंने चीज? कहाँ फेंक? भाई मेरा घर है, आपका घर थोड़ी था। वही हरकतें हो जो आपके घर में हो रही थी। मैं सुना कि क्रिकेट का सामान नालों में फेंक दिया करते। नहीं खैर ऐसा नहीं था। वो क्रिकेट का नहीं सामान था, वो असल में बॉल थी एक बॉल थी जो कि किसी भाई से हमने छुपाई भी थी और उसने ढूंढ ली और उसने फिर बड़े भाई को बताया कि यार ऊपर जाके ना मैं आपको बताता हूँ वो बॉल वहाँ पड़ी है। इतनी देर में मुझे पता लग गया, तो मैं पहले ही पीछे रास्ते से चढ़ के बॉल बाहर फेंक के तो वापस आ गया। तो वो जब भाई पहुंचा सबसे बड़े भाई को लेके उधर कि जी ये देखें ये झूठ बोल रहा था, था ही नहीं, एक बॉल भी नहीं बची। एक बॉल भी नहीं बची। अब बगैर तो एक बॉल और 8 भाई, सोचे झगड़ा तो रहता होगा। नहीं ना, शुगल था ना, टॉस होती थी। तो टॉस कैसे करती थी? कैसे 8 मुंह वाला सिक्का था क्या? नहीं 2-2 राउंड्स होते थे इस तरह, पीएसएल में होने लगे। अच्छा वाह, उस वक्त से आपने प्लानिंग कर रखी? प्लानिंग। अच्छा ये बताइए आतिफ भाई कि आपको मैंने सुना कि शादी वाले घरों में भी कोई नहीं ले आता था क्योंकि आप कुंडी खोलने के माहिर थे। घर लेट आते थे और आपने तरकीब देखी हुई थी कुंडी खोलने की, कुंडी खोल लिया करते थे। एक दिन कुंडी नहीं खुली। हाँ। क्या हुआ? कुंडा खुल गया फिर। अच्छी बात है। नहीं वो असल में ऑब्वियसली बड़े भाई जब ज़्यादा हों तो फिर आपको थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। और मैं चूँकि अक्सर बाहर क्रिकेट खेलना, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना, तो लेट हो जाता था। तो मेरे से छोटा समीन है और हमारी आपस में सबसे अच्छी दोस्ती भी थी। तो वो ड्राइंग रूम का एक दरवाज़ा होता था जिसकी हल्की से वो कुंडी लगा देता था। जब मैं आता था उसको खड़काता था, वो मिल जाती थी, नीचे गिरती थी, मैं आ जाता। तो एक दिन मैं रात को लेट हो गया तो मैंने आके वो कुंडी खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुली, टाइट हुई। तो मुझे समझ आ गई कि अब अगर ये टाइट हुई है तो मैं कितना टाइट होऊंगा।
तो मैंने फिर वो हम हॉस्पिटल में रहते थे बड़े भाई के पास, तो मैं बाहर निकला, वो चौकीदार था, मैंने कहा तेरे पास पेचकस है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा देना। मैं पीछे से चढ़ा दरख्त से ऊपर छत पे, पेचकस से रोशनदान खोला, नीचे स्टोर था, मुझे पता था पेटियाँ पड़ी हुई हैं, उधर से नीचे उतरा, जाके अपने वापस आके सीढ़ियों से प्रॉपर रोशनदान बंद करके, सर रोशनदान खोल के नहीं सो सकता था, फिर पकड़ा जाता। चौकीदार को वापस भेजा लेके? चौकीदार को तो वो लिया था ना उससे, वो भी साथ में आ रहा है रोशन। तू तो जा यार। अच्छा, तो वो मैं जाके सो गया कमरे में। सुबह उठ के शोर मच गया कि भाई मैं सारी रात नहीं आया, मैं किधर गया? उन्होंने कहा नहीं शायद मेरा ख्याल है कमरा देख लो उसका। तो वो बड़े भाई आए, उन्होंने कहा तू सो रहा है? मैंने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ? कहा तू कब आया था? मैं कहा मैं तो 9 बजे आ गया था। कहा 1 बजे तक तो मैं बैठा रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ बैठे थे, मैंने सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। मैं कहा नाराज है, मैं जाके सो गया। बड़े भाई भी सो यार, कल तक तो मैं अक्लमंद आदमी था, मुझे क्या आज इसका बड़ा भाई हो गया। अच्छा आतिफ भाई, आपके जो बचपन के कारनामे हैं तो वो अगर मैं खुल के सुनाऊं तो मसला हो जाएगा। नहीं, आप बंद होके भी ना सुनाए, आप बंद होके भी ना सुनाए।